Hello all my viewers, welcome back to my channel, and today I'm going to solve this numerical from the topic conservation of momentum, and this is taken from JEE Advanced 2008 paper. This is a comprehension type question. So अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं, इससे आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कोलिजन का. Question is a small block of mass m moves on a frictionless surface on an inclined plane move कर रहा है. The angle of incline suddenly changes from 60 to 30. तो पहले 60 था, बाद में 30 हो गया. The block is initially at rest at a. Assume that collision between the block and the incline is totally inelastic collision. मतलब E की वैल्यू 0 है. फाइंड करना स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकंड प्लेन. जैसे स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद निकालना. तो पहले बात करते हैं कि स्ट्राइक करने से पहले क्या था. तो उसके लिए हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी. ये हाइट कितनी है मैं बोल देता हूँ, h1 है. तो हो जाएगा 10 60 इक्वल टू h1 अपॉन ये बेस दे रखा है हमको √3. तो दिस इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसको मैं h2 बोल दूँ तो निकाल सकते हैं भाई कि 10 30 इक्वल टू h2 अपॉन 3√3. तो h2 भी निकल के 3 आ जाएगा. मतलब ये भी हाइट 3 है, ये भी हाइट 3 है. तो जब ये जस्ट कोलिजन करने वाला होगा इस जगह पे होगा कुछ यहाँ पे ऐसे, तो ये स्पीड निकाल लेते हैं कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन. मैं v बोल देता हूँ, v कितना होगा. तो निकाल सकते हैं इसको हम. कोलिजन से पहले एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो एनर्जी कंजर्व कर लो. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल. इनिशियली 0 था. नॉर्मल कुछ काम करता नहीं है बिकॉज वो परपेंडिकुलर लगता है. ग्रेविटी काम करेगी mg इंटू h1. h1 है 5 3 इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. m से m कट गया एंड ये v निकल के आया. v इज इक्वल टू 30√60 निकल के आया. इतनी स्पीड से आ रहा होगा कोलिजन से पहले. ठीक. अब समझते हैं कोलिजन के बाद क्या होगा. अब क्वेश्चन शुरू होता है. तो इसके पास फिर स्पीड कुछ भी थी. मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ इस इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग. और वैसे ये एंगल कितना है 30. तो ये एंगल भी 30 होगा और ये भी 30. मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ करके इसको. ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 30 आ जाएगा. तो ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं v cos 30. ये निकाल सकते हैं v sin 30. ये है बिफोर. आफ्टर क्या होगा, आफ्टर समझते हैं. अब कोलिजन है परफेक्टली इनलास्टिक. इस बात का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आएगा. परफेक्टली इनलास्टिक मतलब होता है कि दो चीजें चिपक गई हैं. ठीक है. मतलब ये जो बॉल है, ये जो बॉल आ रही थी तो इसके पास दो कंपोनेंट थे. एक तो था प्लेन के परपेंडिकुलर और एक था प्लेन के पैरेलल. तो अगर ये कंपोनेंट बचा तो चिपक तो पाएगा नहीं बिकॉज ये तो उसको फिर उड़ा देगा. इसका मतलब जब ये टकराएगी तो इसको एक नॉर्मल मिलेगा बॉल की वजह से. सो ये जो कंपोनेंट होगा बॉल का टकराने के बाद वो जीरो हो जाएगा, ताकि बॉल खाली ऐसे जाए इस तरह. v परपेंडिकुलर से इट इज इक्वल टू v cos 30 से ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज ये कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनलास्टिक है, चिपक चुका है. तो ये कंपोनेंट हो ही नहीं सकता. अगर हो गया तो कभी चिपक नहीं पाएगा, ऐसे चला जाएगा. तो ये कंपोनेंट खत्म हो गया. कुल मिला के हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल के अलॉन्ग जो स्पीड थी वो जीरो हो गई. तो खाली ये कंपोनेंट बच गया. तो इसकी स्पीड देखें से निकालें तो दिस इज इक्वल टू v है √60 मतलब 2√15 इंटू √3/2. दिस इज इक्वल टू √45. ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगर ये बोलता है कोलिजन इलास्टिक है तो हम सिंपल बोलते हैं कि ये कंपोनेंट है ये कुछ EU हो जाता. जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो E इंटू यू हो जाता. E की वैल्यू यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया. E 1 हो जाएगा तो खाली ये पूरा का पूरा कंपोनेंट वापस चला जाएगा. सो आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ ब्लॉक सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड इंक्लाइन प्लेन. अब निकालना है कि जस्ट जैसे ये यहां पहुंचेगा सी पे जस्ट पहले, तो यहाँ कितनी स्पीड होगी इसे मैं v2 बोल देता हूँ. तो यहाँ के लिए फिर से मैं एनर्जी कंजर्व कर लेता हूँ. ये कोलिजन से पहले की बात कर रहा है क्योंकि बिफोर बोल रहा है.
तो फिर से सेकंड पार्ट के लिए कर लेते हैं कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगी mgh2 इज इक्वल टू हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ v स्क्वायर। m से m सारे कट गए, इज इक्वल टू 30 v2 स्क्वायर बाई 2, इसको उधर ले आते हैं, ये प्लस में हो जाएगा 45/2, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 105। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगर यहाँ भी कोलिजन करवाता ग्राउंड से तो हम उसके अकॉर्डिंग वैसे ही करते हैं, लेकिन इसने बोला ही नहीं। थर्ड पार्ट भी चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है इफ कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज कंप्लीटली इलास्टिक, अब इलास्टिक की बात कर रहा है, then the vertical component of velocity of the block at point B immediately after the strikes। तो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है कि जब ये यहाँ पे आया, इससे टकराया, तो अब इलास्टिक केस में क्या हो रहा होगा। तो इलास्टिक वाले केस में हम जानते हैं कि भाई ये कंपोनेंट जो था इसके पास v cos 30, और ये कंपोनेंट जीरो नहीं होता, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, u टाइम्स e की वैल्यू 1 है, तो ये कुछ हो जाता है v sin। तो एक बात कर रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है कि इनका जो वर्टिकल में कंपोनेंट है वो कितना होगा अपवर्ड वाले में। तो मैं इन दोनों को ब्रेक कर लेता हूँ वर्टिकल के अलावा, ठीक। तो हम कर सकते हैं इसको कि भाई इसका कंपोनेंट कर लें, तो ये एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू बनेगा v, 30 नहीं हो जाएगा 60, बिकॉज ये 30 है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा v cos 30 इंटू cos 60। इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, तो इसका भी एंगल निकाल सकते हैं कि भाई ये एंगल 60 था, तो ये 30 था, तो ये हो जाएगा 60। सो दिस इज इक्वल टू निकल के आएगा ये v sin 30 इंटू cos 60। सो इस वर्टिकल की बात कर रहा है, नीचे वाला देखें v cos 30 sin cos 30, v cos 30 cos 60 से पुट करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास v √3/4। इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू, आई थिंक मैंने एक एंगल थोड़ा सा गलत निकाल दिया, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा ऑब्वियसली, ये 30 है, 60। अच्छा, हमें तो इसके परपेंडिकुलर चाहिए ना ये, तो ये एंगल 60 में होगा, देख सकते हैं कितना होगा, ये 30 है, तो ये भी 30, ये 60 और ये 30 होगा, बिकॉज ये जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, तो ये 30 है, ये 30 है, तो ये 60, तो ये 30 हो जाएगा वर्टिकल, तो ये आ जाएगा cos 30। तो निकाला अगर इसको, दिस इज इक्वल टू v √3/4। तो ऊपर वाला भी इतना ही है वर्टिकल, नीचे वाला भी इतना ही है वर्टिकल, मतलब दोनों को मिला के अगर नेट देखेंगे तो वी वाई जो है वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो इन दोनों का नेट आएगा वो कहीं बीच में आएगा, तो सारी वेलोसिटी कुछ एक्स में होगी, वाई में कुछ स्पीड होगी ही नहीं, तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। सो आई बिलीव कि आप लोगों को क्लियर होगा। फिर इस एंगल को दोबारा से चेक कर सकते हैं आप, ये बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड प्लीज डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट लें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।